हो रही हैं, वो क्या कह रही हैं? पढ़ो। और क्या कह रही हैं? उस रब के नाम से पढ़ो जिसने पैदा किया। सब जानते थे कि ये दुनिया किसने पैदा की। अरब के जाहिल भी जानते थे ये दुनिया बनाने वाला कौन है। आज के मौजूदा इस दौर में एक पढ़ा लिखा और अंग्रेजी जबान का एक्सपर्ट जावेद अख्तर जैसा आदमी नहीं समझ पा रहा है कि ये दुनिया कैसे बनी, किसने बनाई, बनाने वाला कौन, उसका मुनकिर। लेकिन अरब के जाहिल जानते थे कि ये दुनिया बनाने वाला कौन। अरब के लोग अल्लाह का इनकार नहीं करते थे, कतई इनकार नहीं करते थे। कुरान उनके बारे में कहता है, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे पूछो मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, ज़मीन व आसमान का खालिक कौन है, तो ये यही जवाब देंगे अल्लाह। इनसे पूछो कि आसमान से बारिश कौन बरसाता है, ये यही जवाब देंगे अल्लाह। इनसे पूछो कि युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व मिनल मय्यित, इनसे पूछो कि जिंदा से मुर्दा को और मुर्दा से जिंदा को कौन निकालता है। अंडे से मुर्गी का बच्चा और मुर्गी से अंडा, जानदार से बेजान चीज और बेजान से जानदार चीज कौन निकालता है, तो ये यही जवाब देंगे अल्लाह। अल्लाह का इनकार नहीं करते थे। वो भी जानते थे कि एक छोटी सी सुई और माचिस का खोखला जब बगैर किसी बनाने वाले के नहीं बन सकता, तो ये जमीन, ये आसमान, ये चांद, ये सितारे, ये सूरज, ये सैयारे, ये कहकशाएं बगैर बनाने वाले के कैसे वजूद में आ जाएगा, बगैर बनाने वाले के कैसे अमल में आ जाएगा। अरब के लोग भी जानते थे कि ये दुनिया ऐसे ही नहीं बन गई, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, ये सैयारे, ये आसमान से बारिश ऐसे ही नहीं बन गई, इनका बनाने वाला कोई है। इसलिए कहा पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। ये सबसे पहले कुरान की आयतें नाजिल हुई और हमें तालीम से जोड़ रही है, इल्म से जोड़ रही है। ये इल्म बढ़ता गया, लोग तालीम हासिल करते गए। अब आगे का मरहला देखिए, जंग होती है, जंगे बद्र। उस जंगे बद्र के अंदर 70 काफिर मारे जाते हैं और 70 ही काफिर कैद किए जाते हैं। अब मैं रुख बदल रहा हूं, दीनी तालीम के बारे में सुन लिया, अब आइए ये दीन ही, यही कुरान और हदीस हमें दुनियावी तालीम की तरफ भी मोड़ रहा है। इसलिए ये कहना कि सिर्फ दीनी तालीम ही का हुक्म है कुरान में, ये गलत है। ये कहना कि सिर्फ इस्लामी तालीम का हुक्म है कुरान और हदीस में, ये गलत है। मेरे भाइयों, आज भी मैं ऐसे बहुत से मदरसों को जानता हूँ, पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ, बहुत से मदरसों को जानता हूँ जहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती है, ना कुरान और हदीस के अलावा कोई चीज़ नहीं पढ़ाई जाती है, ना हिंदी है, ना वहाँ इंग्लिश है, ना मैथ है, कुछ नहीं है वहाँ। सिर्फ अरबी किताबें, उसका तर्जमा, यही पढ़ाया जाता है। पूछा गया आप सिलेबस चेंज क्यों नहीं करते, तो कहा नहीं, दुनियावी तालीम से हमें क्या मतलब, ये बच्चे पढ़ लिख कर फिर दुनिया की तरफ जाएंगे तो दीन की खिदमत नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, उन मदरसों से जब बच्चे पढ़कर निकलते हैं और स्टेशन पर जब उनको रिजर्वेशन कराना होता है तो रिजर्वेशन फार्म नहीं भर पाते हैं वो लोग, वो बच्चे अपना फार्म दूसरों को दे देते। 8 साल और 10 साल मदरसे में पढ़ने के बाद भी रिजर्वेशन फार्म नहीं भर पाते। लोग उनको जाहिल समझते हैं कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे जाहिल हैं। हमारा नजरियाती इख्तिलाफ किसी से हो सकता है, लेकिन शमाइल नदवी जैसे लोग भी मौजूद हैं जो मदरसे से पढ़ के निकले, नदवा के फारिग हैं, लेकिन इंग्लिश में उन्होंने अपने बाप जावेद अख्तर तक को हरा दिया। वो इंग्लिश जिसको फख्र था उस पर, यूएस और यूके जब जाता था जावेद अख्तर, तो वहां के लोग भी उसकी इंग्लिश सुनकर हड़बड़ाते थे और डिक्शनरी खोल के देखते थे कि जावेद अख्तर को इतनी अच्छी इंग्लिश इंडिया में रहने के बाद कहां से आ जाती है। ऐसा पढ़ा लिखा और अंग्रेजी का ज्ञानी और अंग्रेजी जानने वाला आदमी
शमाइल नदवी की एक अंग्रेजी नहीं समझ पा रहा है और बार बार पूछ रहा, साहब ये आप कोई आसान जुमले इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्या? आप इसको थोड़ा सा आसान जुमलों में नहीं बोल सकते हैं? मैं आपका सही बात तो यह है कि मैं आपकी ये इतनी डिफिकल्ट इंग्लिश समझ नहीं पा रहा हूं। मदरसे के बच्चे जब दुनियावी इल्म हासिल करने पे आते हैं तो दीन के साथ साथ दुनियावी इल्म में भी पुख्ता होते हैं। मेरे भाइयों, हमारा उनसे नजरियाती इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन इस बात में मैं उनसे सहमत हूं कि दीन के साथ साथ दुनियावी इल्म भी हासिल करना इंतहाई जरूरी है। और हमें अपने मुल्क में रहना है तो दीन के साथ साथ दुनिया को भी लेकर चलना पड़ेगा। कुरान हमें कहीं नहीं रोकता है कि दीन के साथ साथ आप दुनियावी इल्म हासिल ना करें, बल्कि अल्लाह ने फरमाया आखिरत भी मांगो और दुनिया भी मांगो। ये नहीं कहा, दुनिया को मलून कह दिया, लेकिन ये नहीं कहा कि दुनिया को छोड़ दो, बल्कि कहा कि दुनिया में भी बहुत सी अच्छी चीजें हैं, उनको लो, पकड़ो, हासिल करो। एक दुआ सिखलाई अल्लाह ने। जिन लोगों ने उम्रा किया होगा उनको मालूम होगा कि मुस्तलजिम से लेकर हजरे अस्वद जहां मौजूद है, इस कोने से लेकर इस कोने तक हजरे अस्वद तक आते वक्त जोर से हर आदमी को यही दुआ पढ़ना पड़ती है, चाहे वो उम्रा करने गया हो, चाहे वो हज करने गया हो, उसको ये दुआ पढ़ना पड़ती है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ऐ हमारे रब, हमें तू दुनिया की अच्छाइयाँ अता फरमा और आखिरत की अच्छाइयाँ भी अता फरमा, आखिरत की भलाइयाँ भी अता फरमा, व क़िना अज़ाबन नार, और हमको जहन्नम के अजाब से बचा ले, हमको जहन्नम के अजाब से नजात अता फरमा। अल्लाह ने तो दुआ सिखलाई बाकायदा कि दुनिया भी हासिल करो और आखिरत की तमन्ना भी करो। अल्लाह आखिरत की भलाइयाँ अता फरमा, आतिना फिद दुनिया हसना, और दुनिया की भलाइयाँ भी अता फरमा, और इसको दुआ करार दिया, ये दुआ मांगा करो। आप दुनिया के बगैर आखिरत नहीं बना सकते। वो मौलवी होंगे जो कहते होंगे दुनिया छोड़ दो, दुनिया से बिल्कुल कतई ताल्लुक हो जाओ। अरे आप बगैर दुनिया के चल ही नहीं सकते, लेकिन दुनिया को ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करो। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ, आपकी अकल में आएगी वो मिसाल। आपके पास झोंपड़ी है, घर नहीं है रहने के लिए, सऊदीया चले गए, दुबई चले गए, गल्फ़ कंट्री चले गए, 5-6 साल वहाँ काम किया, आपने कमाया, मेहनत करके लाए, अब आपको लगा कि अब हमारे पास पैसा हो गया, घर बनवाओ। अब आप अपने गांव में आके घर बनाते हैं, तो ईमानदारी के साथ बताइए, आप जब अपना घर बनाते हैं तो उसी घर में टॉयलेट बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? हालांकि आप टॉयलेट में 24 घंटे नहीं रहते, लेकिन टॉयलेट भी आपके घर का एक हिस्सा है। आप टॉयलेट में जाते भी हैं, आपको पेशाब लगा, आपको लेटरिन की हाजत है, तो आप जाते भी हैं और थोड़ी देर बैठते भी हैं उसमें, 5 मिनट 10, चाहे कितना खूबसूरत टॉयलेट बना लो आप, लेकिन आप 5, 10, 15 मिनट से ज़्यादा उसमें नहीं रहेंगे। आप उसमें खुशबू भी लगा लो, सब कुछ लगा लो, लेकिन आप उस टॉयलेट में 5, 10, 15 मिनट से ज्यादा आप नहीं रहेंगे। फिर आपको निकलना है, क्या टॉयलेट को घर से बाहर निकाल दोगे? नहीं निकालोगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी जिंदगी का एक हिस्सा, आपके घर का एक हिस्सा है। लेकिन टॉयलेट को आप जरूरत के वक्त इस्तेमाल करते हैं, हर वक्त नहीं। दुनिया की यही मिसाल है। आप जिस तरह टॉयलेट को नहीं निकाल सकते हो, आप दुनिया से कतई ताल्लुक नहीं हो सकते हो। जिस तरह जरूरत के तहत आपको टॉयलेट इस्तेमाल करना पड़ता है, उसी तरीके से जरूरत के तहत आपको दुनिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब कोई ये कहे कि दुनिया छोड़ दो, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि घर में टॉयलेट ना बनाओ, टॉयलेट हटा दो। आप नहीं हटा सकते, भले ही वो आपकी जरूरत का हिस्सा, 24 घंटे उसमें नहीं रहते, उसी तरीके से आपको भी इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना है। हमें और आपको आखिरत का सफर करना है, लेकिन आखिरत में अपना घर बनाने
चलाने के लिए इसी दुनिया में भेजा गया है। इस दुनिया को हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, तौअन औ करहन, चाहे खुशी से इस्तेमाल करो और चाहे आप बददिली से इस्तेमाल करो, लेकिन इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरे भाइयों सुनिए, ये दुआ सिखलाई अल्लाह तबारक व तआला ने हुसूल दुनिया की, कि दुनिया में जो अच्छाइयां उनको हासिल करो। जंगे बद्र होती है, 70 काफिर मारे जाते हैं और 70 कैद कर लिए जाते हैं। आपने उन काफिरों को जो कैद किए गए मारा नहीं, उनको कत्ल नहीं किया। इस्लाम से पहले जितने भी मजहब इस दुनिया में मौजूद थे, जब कोई कैदी जंग में पकड़ा जाता था तो उन कैदियों को, उन असीरों को मार डाला जाता था, उनको कत्ल कर दिया जाता था। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इंसानियत का सबक सिखाया। आपने फरमाया जो कैदी जंग में पकड़े जाएं उनके साथ अच्छा सलूक करो, उनको खिलाओ पिलाओ और जुर्माना लेकर, माले फिदिया लेकर उनको छोड़ दिया करो। ये सिर्फ इस्लाम की तालीम है, सिर्फ इस्लाम की तालीम। इससे पहले किसी मजहब की तालीम नहीं थी। गुलाम बनाया जाता था इंसानों को, गुलाम। मोहम्मद रसूलुल्लाह से पहले लोगों को गुलाम बनाया जाता था और उनके साथ बुरा सलूक किया जाता था। खुद हमारे हिंदू भाइयों के अंदर भी गुलामों को के साथ बुरा सलूक, यहां तक कि सिर्फ ब्राह्मणों को, ऊंची जाति वालों को एक फौकियत, श्रेष्ठा दर्जा दिया गया और ब्राह्मणों के अलावा जितनी भी कौमें हैं वो सब नीची कौम के हैं। और उन तमाम लोगों के लिए आज भी मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि ये सब ब्राह्मणों की खिदमत के लिए पैदा हुई है, ये सिर्फ ब्राह्मणों की सेवा के लिए पैदा हुई है। आज भी मनुस्मृति के उसी आधार पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जैसी दलित औरत को आज तक राम मंदिर का दर्शन करने की परमिशन नहीं दी गई। साफ तौर पर लिखा है कि दलित ये ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए पैदा हुए। ये इस्लाम जब आया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामी को खत्म किया। आपने ऐसी सजाएं मुतय्यन की